अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए इंग्लिश 4th ईयर जो नावल हमने शुरू किया हुआ है द ओल्ड मैन एंड द सी, रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। आज जो हम इस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस नावल के ऊपर, जिस क्वेश्चन के ऊपर हम करने जा रहे हैं वो है हेमिंगवेज फ़िलासफ़ी, कि हेमिंगवे का जो फ़लसफ़ा है वो क्या है। हेमिंगवे जो है इस नावल के अंदर क्या चीज़ प्रोजेक्ट करता है और वो कौन सी खसूसियत है जिसकी वजह से इसको अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज़ जो है वो इसको मिला है। डेफिनेटली आउटवर्डली द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल बट देर इज़ अ डीप फ़िलासफ़ी वर्किंग बिहाइंड दिस स्टोरी। इस स्टोरी के पीछे एक बहुत गहरी जो है वो फ़िलासफ़ी है और डेफिनेटली जिन लोगों ने इस फ़िलासफ़ी को समझा है और इसको रिकग्नाइज़ किया है तो इसकी वैलिडिटी को देखकर उन्होंने इसके ऊपर जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो इसको अवार्ड किया है। तो हेमिंगवे की फ़िलासफ़ी से पहले थोड़ा सा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हेमिंगवे क्या है। असल में ये अमेरिकन एक नॉवलिस्ट है और अगर इसकी लाइफ हिस्ट्री का मुताला किया जाए तो ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर बट ड्यू टू हिज पुअर आई साइट ही वाज नॉट सक्सेसफुल इन दिस मिशन। ठीक है, देन ही वांटेड टू जॉइन आर्मी बट द सेम रीज़न बिकम द बैरियर ऑन द वे ऑफ सक्सेस। आर्मी को भी नहीं ज्वाइन कर सका। उसके बाद फिर इसने सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर सर्विसेज दी हैं एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर। ठीक है, ये सेलर भी रहा है, पैडलर भी रहा है। ठीक है, अगर इसकी लाइफ हिस्ट्री को देखा जाए तो हिज होल लाइफ इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रगल। इसकी जो पूरी ज़िंदगी है वो स्ट्रगल के ऊपर बेस करती है। ज़िंदगी में इसने बहुत सी नाकामियाँ भी देखी हैं और बहुत सी जो है वो कामयाबियाँ भी देखी हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट, कुछ राइटिंग्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो राइटर होता है वो सेल्फ प्रोजेक्शन करता है, यानी अपना इजहार करता है, अपनी जो लाइफ इवेंट्स होते हैं, अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उसकी प्रोजेक्शन देता है। तो अगर हम इस नावल को गो थ्रू करते हैं तो हेमिंगवे की जो है इस नावल के अंदर सेल्फ प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे उसने ये जो लाइन्स की बात की है, जो बूढ़ा जो है सैंटियागो जो उसका कैरेक्टर है नावल के अंदर, वो जब ख्वाब देखता है तो ही इज़ ड्रीमिंग अबाउट लाइन्स, वो लाइन्स के ख्वाब देखता है। ठीक है, तो ये उस वक्त की बात है जब हेमिंगवे ख़ुद एक सेलर था और वो शिप के ऊपर काम करता था और शिप जब अफ्रीका के साहिलों से गुज़रता था तो वहाँ पर वो देखता था कि जो टाइगर्स थे, जो लायंस होते थे, दे वर प्लेइंग लाइक कैट्स। तो वो कैट्स की तरह एक दूसरे के साथ रेत के ऊपर खेल रहे होते थे। तो इस चीज़ की भी जो है वो प्रोजेक्शन उसके नावल के अंदर है। फिर उसने जो ज़िंदगी के बारे में एक फ़लसफ़ा पेश किया है कि किसी चीज़ को हासिल करना जो है वो कामयाबी नहीं है, जो कंटिन्यूस स्ट्रगल है वो कामयाबी है। अब इसने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को हासिल करने की कोशिश की, कईयों में नाकाम हो गया और कईयों में कामयाबी हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो हेमिंगवे की फ़िलासफ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उसकी वैलिडिटी है, बहुत ज़्यादा अथेंटिक जो है वो फ़िलासफ़ी है। अब वो फ़िलासफ़ी क्या है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसमें एक तो ये है सक्सेस एंड फेलियर are two important aspects of life.
ये ऐसे समझ लें कि जैसे दो इक्वल चीज़ें हैं, जैसे एक नदी के दो किनारे हैं। जब इंसान किसी रास्ते पे चलता है तो ये श्योर नहीं है कि उसे कामयाबी मिलेगी, वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा या रास्ते में ही रह जाएगा या भटक जाएगा। इंसान ज़िंदगी के कुछ टारगेट सेट करता है, टारगेट रखता है, तो एफ़र्ट तो वो पूरी करता है, जितने उसके अंदर अल्लाह ताला ने क़ुव्वत उसको दी हुई है उसके अंदर रहते हुए वो कोशिश करता है। अब ये अलग बात है कि वो उस एफ़र्ट में उस टारगेट को हासिल करने में कामयाब होता है या नाकाम होता है। ठीक है, तो हेमिंगवे ने एक तो फ़लसफ़ा ये पेश किया है कि मिस्टर मैन डोंट वरी बाय फेलियर, कि आप फेलियर से परेशान नहीं हो। जिस तरह ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है उसी तरह ज़िंदगी में फेलियर जो है वो भी मिलती है। तो जहाँ पे हम जो सक्सेस है उसके ऊपर खुश होते हैं और फेलियर के ऊपर हम जो है वो सैड हो जाते हैं, तो हमें फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि बंदा जो एक कोशिश करे और उसमें वो नाकाम हो जाए। तो नाकामी और कामयाबी जो है ये एक ही नदी के दो किनारे हैं और ये पैरेलल चलते हैं, कभी हम कामयाब हैं और कभी हम नाकाम हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो उसने फरमा दिया कि सक्सेस एंड फेलियर आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के दो इक्वल, ठीक है, ये दो जो है ना वो किनारे हैं, नदी के दो किनारे हैं और बराबर पे कभी हम कामयाब होते हैं कभी हम नाकाम होते हैं। अच्छा, तो फिर सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस क्या है? continuous struggle is real success। वो कहता है जी, हेमिंगवे फरमाते हैं कि आपको ये ना समझे कि कोई चीज़ मिल गई है तो आप कामयाब हैं, आपकी एफ़र्ट ख़त्म हो गई है या आप इसमें नाकाम हो गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने अपने सामने रखना ही नहीं है, बल्कि आपने कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल करनी है, कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल, मुसलसल जद्दोजहद करनी है। और जो इंसान इस फ़िलासफ़ी के ऊपर अमल करता है ज़िंदगी में, उसके लिए किसी चीज़ को हासिल करना ये कामयाबी नहीं होता, या अगर उसे हासिल हो जाती है और हासिल हो कि उससे छिन जाती है या ज़ाया हो जाती है तो वो उससे परेशान भी नहीं होता, क्योंकि उसका बिलीव होता है कि जो कंटिन्यूस स्ट्रगल है डैट मैटर्स, टू अचीव या टू गेन समथिंग डजेंट मैटर। किसी चीज़ का हासिल करना, किसी चीज़ का हसूल जो है ये मैटर नहीं करता, बल्कि जो कंटिन्यूस स्ट्रगल है वो मैटर करती है। तो असल जो कामयाब इंसान है वो वही है जो ज़िंदगी के अंदर मुसलसल कोशिश करता है। अब लेट्स सपोज एक पॉइंट है कि एक इंसान जो है वो ज़िंदगी में एक टारगेट सेट कर लेता है और उसके लिए कोशिश भी कर रहा है, तो जब वो टारगेट को अचीव कर लेगा तो क्या उसको अपनी जो कोशिश है वो छोड़ देनी चाहिए? नहीं, फिर उसके बाद वो उससे बड़ा टारगेट रख लेता है, उससे बड़ा टारगेट रख लेता है। ठीक है, तो असल चीज़ है स्ट्रगल, यानी इंसान ज़िंदगी में स्ट्रगल कितनी करता है। अगर स्ट्रगल को कंटिन्यू रखता है तो ही इज़ अ रियल सक्सेसफुल पर्सन। उसमें अगर उसको नाकामी भी मिलती है तो डैट डजेंट मैटर, इसका उसको कोई ऐसा गलत फीडबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, असल चीज़ है इंसान की कोशिश। तो एक तो ये फ़िलासफ़ी है कि कंटिन्यूस स्ट्रगल इज़ रियल सक्सेस। एक और चीज़ जो उसने इस नावल के अंदर बताई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वो बात है। और इंसान जो है ना, मैन इज़ कॉल्ड द क्रोन ऑफ द क्रिएशन। इंसान जो है इसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। तमाम जो क्रिएचर है इसका क्राउन कहा गया है, इसका ताज कहा गया है। तो तमाम मखलूक़ात में से अफजल जो है वो इंसान है।
अब एक चीज़ इतनी अफसल हो और अल्लाह ताला का फिर ये खलीफा हो, ठीक है, और इतना इसका मकाम हो कि फ़रिश्ते भी जो हैं वो इसको सजदा करें, तो ये उस इंसान के लायक ही नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों से परेशान होना शुरू कर दे। ये उसको ज़ेब ही नहीं देता कि वो छोटी छोटी बातों से परेशान होना शुरू कर दे। वो ज़िंदगी की छोटी छोटी नाकामियों से जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर जो स्ट्रगल है वो छोड़ दे, ठीक है। इससे आगे कहीं जो है वो फीडबैक निकलते हैं, इससे आगे कहीं जो है वो जब एक इंसान कोशिश को छोड़ता है तो वो अल्लाह की जो रहमत है उससे मायूस हो जाता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने तो वाज़ह कुरान पाक में कहा है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। मायूसी जो है वो कुफ़र है, ठीक है। ज़िंदगी से जो लोग मायूस हो जाते हैं वहीं फिर ख़ुदकुशियाँ भी कर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी कर लेते हैं। तो स्ट्रगल जो है उसको नहीं छोड़ना, ऑलवेज़ होप फॉर द बेस्ट। इंसान को अच्छे की जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो क्राउन ऑफ द क्रिएशन है, मैं बात कर रहा था कि इसको ज़ेब ही नहीं देता कि ये छोटी छोटी नाकामियों से परेशान हो। अशफाक अहमद बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज में कहा करते थे, अपने एक प्रोग्राम उनका ज़ाविया चलता था, उसमें वो कहते थे कि जो बहादुर लोग होते हैं वो नाकामी को कुछ मैटर ही नहीं करते, और जो बुज़दिल लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, उनके लिए नाकामी ऐसे ही है जैसे एक शीशे के ऊपर एक स्याही का कतरा गिर जाए और वो उसको साफ़ नहीं करते उंगली से, बल्कि उसको पूरे आईने के ऊपर फैला देते हैं। तो जो बहादुर इंसान होता है उसके सामने जो माउंट एवरेस्ट भी होती है वो भी एक कंकर होती है, और जो बुज़दिल इंसान होता है उसके सामने जो एक कंकर है वो भी माउंट एवरेस्ट जो है वो बन जाता है। तो हेमिंगवे ने इसके बारे में क्या कहा है, वो उसने कुछ यूँ कहा है। हाँ जी, ये उसका थर्ड पॉइंट है, अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ man can be destroyed but not defeated, ठीक है। So these are the central lines of the novel। ये इस पूरे नावल की जो है वो सेंट्रल लाइंस हैं, मरकज़ी लाइंस हैं। द होल ऑफ द नावल बेस्ड ऑन दीज लाइंस। पूरे का पूरा जो नावल है वो इन्हीं लाइंस के ऊपर जो है वो बेस करता है। और कौन सी वो लाइन है, अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि इंसान जो है वो शिकस्त के लिए बना ही नहीं है। इंसान को तबाह बर्बाद तो किया जा सकता है लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता। उसके चीथड़े किए जा सकते हैं, उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन इंसान को जो है वो डिफीट नहीं किया जा सकता। अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ठीक है। ये एक फ़िलासफ़ी है उसकी। अब ये देखें कितनी एक वैलिड उसने फ़लसफ़ा जो है हेमिंगवे ने हमारे सामने जो इस नावल के थ्रू रखा है। और मुझे हैरत उन स्टूडेंट के ऊपर भी होती है और उन हजरात के ऊपर भी होती है जो ये कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी रफ़ टाइप ऑफ नावल। ये तो ऐसे एक सादा सी कहानी है जी। बूढ़ा जो है वो इतने दिनों बाद उसको मछली मिली, और जब मछली मिली तो फिर वो सारी जो है वो शार्क्स खा गई, और बूढ़ा जब वापस पहुंचा तो सिर्फ स्केलेटन लेकर पहुंचा। तो ये तो नाकामी है। ये क्या है भाई, ये हेमिंगवे का मसला ही नहीं है, ठीक है ना। उसने तो वाज़िया तौर पर कह दिया है कि टू गेन समथिंग इज नॉट सक्सेस, कि किसी चीज़ का हसूल जो होता है वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है, कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल। तो बूढ़ा जो है, अब ये जो इसमें सेंटियागो है
वो तो एक किस्म का जो है वो उसका हेमिंगवे का माउथ पीस है, ठीक है ना, माउथ ऑर्गन है, वो उसका तर्जमान है। तो पूरी की पूरी जो फ़िलासफ़ी है हेमिंगवे की उसको प्रोजेक्ट कर रहा है सैंटियागो, ठीक है ना। हम सैंटियागो की ज़बान से ये सुन रहे हैं, हम सैंटियागो के अमल से ये सीख रहे हैं। अब आप देखें कि ये जितनी भी बातें हैं सारी सैंटियागो ने इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी है। जो वो ओल्ड मैन है उसने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी है। तो किसी चीज़ को हासिल करना जो है वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि इंसान जो है वो कोशिश कितनी करता है, वो कोशिश को तो नहीं छोड़ रहा। तो वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द नावल टिल द लास्ट वर्ड ऑफ द नावल वी कम टू नो दैट ओल्ड मैन आई मीन सैंटियागो हैज़ नेवर गिवन अप द स्ट्रगल। उसने कोशिश को नहीं छोड़ा। जब लास्ट पे वो आता है स्केलेटन लेकर तो वहाँ पे कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा जी ओल्ड मैन व्हाट यू थिंक नाउ, अब तुम क्या सोचते हो। तो उसने कहा नो मैटर, नो प्रॉब्लम, टुमारो अगेन आई विल गो फॉर फिशिंग एंड आई होप दैट दिस टाइम आई वुड कैच अ बिग वन, कि मैं इस दफ़ा इससे भी बड़ी मछली पकड़ूंगा। और ये कहकर वो अपने शैक में जाता है, झोंपड़े में जाता है और सो जाता है। तो बूढ़े ने पूरे नावल के अंदर जो है वो अपनी स्ट्रगल को नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। अगर वो स्ट्रगल को छोड़ देता है तो ही इज़ अ फेलियर। अब ये अलग बात है कि उसको मछली मिली, इतने दिनों बाद मिली, और वो उसको सही सलामत लेकर किनारे पर नहीं पहुंच सका, तो ये तो आउटवर्डली फेलियर है, ठीक है ना। लेकिन हेमिंगवे कहते हैं कि ये कोई फेलियर नहीं है। आप ये देखें कि मेरे करैक्टर ने, सैंटियागो ने स्ट्रगल को छोड़ा है। अगर तो उसने स्ट्रगल को छोड़ा है तो इट इज़ अ फेलियर, और अगर उसने स्ट्रगल को नहीं छोड़ा है तो इट इज़ नॉट अ फेलियर, ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो फ़िलासफ़ी है जो मैंने चार पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, ये है जी हेमिंगवे की जो फ़िलासफ़ी है इस नावल के अंदर। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।